बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ग्रामवासियों का जो आपके बीच में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। देश विदेश के कई क्षेत्रों में मैंने अपनी सभाएं की हैं। इसी बीच अपनी जो विचार हैं इस विचारधारा को आपके बीच पहुंचाने के लिए मैं आपके ग्राम रहेटगांव में पधारा हूं। सर्वप्रथम सभी जो भी ग्रामवासी पधारे हुए हैं आप सभी से निवेदन है, सभी सनातनियों से निवेदन है, जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई सनातनी बैठे हुए हैं। आवाज आनी चाहिए। घर पे लड़ने के लिए तो आप बहुत जोर जोर से आवाज निकालते हैं, पड़ोसी से लड़ने के लिए बहुत आवाज निकालते हैं, परंतु भारत माता की जय के लिए अथवा भगवान श्री राम के अथवा माता जी के जयकारे के लिए आवाज नहीं निकलती। एक बार सभी सनातन भाइयों से निवेदन है, जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भैया माइक वाले कोई ना बोले, जनता से बोलने देना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब लगा कि मैं सनातन भाइयों के बीच में आकर खड़ा हूं। बड़े ही हर्ष की बात है, आज माता जी के पंडाल में हमें बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ दिल्ली से आपके बीच में पधारा हूं। मैं कोई राजनीतिक पार्टी अथवा किसी राजनीतिक संगठन से नहीं आता हूं और मेरा कोई ऐसा एजेंडा भी नहीं है कि मैं कोई ख्याति प्राप्त करने के लिए अथवा किसी राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए आपके बीच में अपने व्यक्तित्व को, उद्बोधन को कहने के लिए पधारा हूं। जो मेरे मन में मेरी पीड़ा है और मेरे जैसे राष्ट्रभक्त जो कि इतिहास में भी हो चुके हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया है। हमारे ही बीच के लोग कहते हैं कि इनको क्या जरूरत है ऐसे आयोजन करने की अथवा ऐसे ढोंग ढसोसले करने की। मेरा आपसे निवेदन है, सभी सनातन भाइयों से निवेदन है, आप सभी को आपके इतिहास से पिछले 70 सालों में काटा जा चुका है। आपको अपने इतिहास के बारे में केवल झूठ परोसा गया इन 70 सालों में। आपको कभी भी सत्य बात नहीं बताई गई है। मैं आपके बीच में कुछ पहलू रख रहा हूं, आप इसे अन्यथा ना लेवे। इसमें मेरा उद्देश्य केवल यही है, केवल राष्ट्रभक्त और राष्ट्रभक्ति। हमारे जितने भी राष्ट्रभक्त हुए हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके भारतवर्ष का निर्माण किया था, उस भारत की रक्षा और उस राष्ट्र की रक्षा हम कैसे करें और हमारा राष्ट्र किस दिशा में जा रहा है, इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आपसे एक बात कहने जा रहा हूँ, यदि कोई भी विदेश से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने देश में पधारता है, आता है, तो वापस जाते समय हमारे देश से उसको एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। वो प्रतीक चिन्ह क्या है? कोई इस सभा में बता सकता है कि हमारे देश में यदि कोई बाहर का राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है तो जाते समय हमारे राष्ट्रपति जी उसे एक राष्ट्रीय चिन्ह प्रदान करते हैं। हमारे भारतवर्ष की इतिहास की जो गौरव गाथा गाए, ऐसे राष्ट्रीय चिन्ह दिया जाता है जिससे हमारे इतिहास की जानकारी मिले। हमारे अभी तक की परंपरा में हमारे राष्ट्रपति के द्वारा जो भी बाहर से विदेशी आते थे उनको ताजमहल भेंट स्वरूप प्रदान किया जाता है। ताजमहल हमारे 2014 में आपने एक व्यक्ति को, एक राष्ट्रभक्त को सत्तासीन किया। वो व्यक्ति राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि यदि कोई बाहर से राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो आप उनको क्या भेंट देते हैं? उन्होंने कहा ताजमहल देते हैं। उन्होंने पूछा आप ताजमहल क्यों देते हैं? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। परंपरा चली आ रही है और उसी परंपरा के अनुसार हम भी देते आ रहे हैं। उन्होंने उसी क्षण कहा कि भारत का इतिहास गीता है, श्री कृष्ण है, भगवान श्री रामचंद्र है। भारत का इतिहास बताना है, भारत की गौरव गाथा गाना है, तो किसी को यदि राष्ट्राध्यक्ष को अपने को कोई तोहफा देना है, कोई अपने देश की विरासत बताना है, तो उसे अपने भेंट स्वरूप में आप गीता दीजिए। उसी दिन से
2015 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राष्ट्रपति के द्वारा 2015 से अभी तक 72 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देश पधार चुके हैं और उनको गीता प्रतीक चिन्ह के रूप में दे दी गई उन्हीं के भाषा में। ये एक बड़ा ही गौरवशाली विषय है। अभी आप सबको लग रहा है इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या बड़ी बात है? अभी तक जैसा चला आ रहा था वैसे चलने दो। पर आप जानोगे कि गीता क्यों गई। गीता ने भारतवर्ष की रचना की है। महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध में प्रेरणादायी का जो काम किया वो गीता है। अर्जुन को धर्म का रास्ता दिखाया तो वो गीता है। और केवल गीता ही हमारी रक्षा कर सकती है, हमारे बीच में राष्ट्रभक्ति जागृत कर सकती है। हमें केवल इन 70 सालों में ऐसे ऐसे हमारे बीच राजनीतिज्ञ हुए हैं जिन्होंने हमें इतिहास से विलुप्त रखा, परंतु हमें चाहिए कि हम हमारे देश की चीज़ों पर विश्वास करें। 50 साल पहले सभी देखते हैं कि अंग्रेज बोलते थे पहले कि आप क्या गोबर के खाद खेत में डाल रहे हैं, परंतु आज वही सभी विदेशी बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती करिए। तो आप अपने मूल को मत भूलिए। हमारा एक उद्देश्य है, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि माने। आप चाहे किसी पार्टी के हो, किसी संगठन के हो, किसी विचारधारा के हो, सर्वप्रथम आप सनातन हिंदू है और हिंदुत्व और सनातन की रक्षा करना आपका धर्म है। राष्ट्रवादी ताकतें आपके सहयोग की अपेक्षा रख रही है। सभी से निवेदन है, जब भी देश में राष्ट्रभक्ति के लिए आपका सहयोग मांगे, आप दोनों हाथ खड़े करके उनके साथ हो जाइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री। धन्यवाद। मां भद्रकाली गणगौर मंडल हरदा।